श्री राम के पुत्र लव को क्यों करना पड़ा यमराज से युद्ध। मित्रों, आज इसी प्रसंग पर विचार करेंगे। तो बड़ा ही रोचक प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एक बार भगवान राम अपनी राजसभा में बैठे हुए थे कि एक सेवक ने आकर कहा कि हे महाराज, आपका वृद्ध मंत्री सुमंत्र स्वर्गगामी हो गया है। उसकी पत्नियां सती होकर पति की अनुगामिनी होने के हेतु आपकी आज्ञा मांगती हैं। तब यह समाचार सुनकर श्री रामचंद्र एक रथ पर आरूढ़ होकर सुमंत्र के घर पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुमंत्र की जन्म कुंडली मंगाई और उसे पंडितों को दिखलाया। उससे यह ज्ञात हुआ कि 9,999 वर्ष सुमंत्र की कुल आयु थी। उसमें सब तो व्यतीत हो गए, अब केवल 9 दिन शेष रह गए हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि हे गुरुदेव, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की तथा त्रेता युग में 10,000 वर्ष की मनुष्य की आयु मानी गई है। इस नियम से यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान किया है। जिसने इस नियम की अवहेलना की है, ज्ञात होता है कि वह मेरे द्वारा दंडित होगा, क्योंकि मेरे इस मंत्री की आयु में अभी 9 दिन शेष हैं। फिर यमराज ने इन्हें क्यों अपने यहाँ मंगा लिया। अब मैं यम को बांधकर यहाँ ले आता हूँ और सुमंत्र को जीवित करता हूँ। अब सब लोग मेरे इस पराक्रम को भी देखेंगे। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी तैयार हुए और धनुर्टंकार करते हुए यमराज की पुरी की ओर चल दिए। मार्ग में देखा तो यम के कुछ दूत सुमंत्र को बांधे हुए ले जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही राम ने दूतों को मारकर सुमंत्र को छुड़ा लिया। इस पर यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा कि हमने आपका क्या अपराध किया था कि जिसके कारण आपने हमारा यह अधिकार छीन लिया है। श्री राम ने कहा, अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं। फिर तुम लोग इसे कैसे बांध कर लिए जा रहे हो। जब उसके दिन पूरे हो जाएं, तब सानंद इसे ले जाना, तब मैं कुछ नहीं कहूँगा। राम की यह बात सुनकर यम के दूत बोले, हे राघव, इस सुमंत्र के जन्म की कथा विचित्र है। जब यह जन्म लेने लगा था, तब माता की योनि से सर्वप्रथम इसके दोनों हाथ तथा मस्तक बाहर निकल आए थे। तदनंतर 10वें दिन धीरे धीरे इसके और अंग निकले थे। श्रेष्ठ मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर ली। इसी से इसका सुमंत्र नाम पड़ गया। सुमंत्र यानी जिसका जन्म सुंदर मंत्रों के द्वारा हुआ हो। यमदूतों ने आगे कहा कि जिस दिन इसका हाथ तथा मस्तक बाहर आया था, उसी दिन से आज तक में इसकी आयु समाप्त हो गई। आप जो इसके 9 दिन बताते हैं वह संदिग्ध है। अतएव हे राम, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं है। आप व्यर्थ ही इसे छीन कर लिए जाते हैं और व्यर्थ ही मुझे मारा है। तब उनकी इस बात को सुनकर श्री राम ने कहा, हे यमदूतों, जिस दिन माता पिता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, वही दिन इसके जन्म का दिन है। शिशु के जन्मोत्सव का दिन ही उसकी वास्तविक जन्म तिथि है। उसी दिन को इसके माता पिता तथा ज्योतिषियों ने इसका जन्मदिन अंकित किया है। अतः वास्तव में अभी इनके 9 दिन शेष हैं। तुम लोग जाओ और आज के 10वें दिन आकर इसे ले जाना। उस दिन मैं तुमको अवरोध नहीं करूंगा। राम की इन बातों को सुनकर खिन्न मन से दूतों ने आंखों में आंसू भर लिया और वहीं से वह लौट आए। रामचंद्र भी लौटकर अयोध्या चले आए। यहाँ स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी और राम सुमंत्र के घर आए। वहां सब लोगों को सुमंत्र के साथ प्रसन्न देखा। सुमंत्र ने राम को देखते ही प्रणाम किया और उनकी पूजा की। पश्चात राम अपने भवन को गए। सबकी चिंता दूर हो गई। सुमंत्र ने अपने जीवन के केवल 9 दिन शेष जानकर राम की आज्ञा अनुसार पर्याप्त पुण्य दान किया। इधर यम के दूत आगे पहुँचे, अपनी पगड़ी फेंक दिए और यम से बोले, हे यमराज, तुम कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हो। अपने अनुचरों की यह दुर्दशा देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है। मार्ग में राम ने हम सब से सुमंत्र को छुड़ा लिया और कष्ट दिया है तथा यह कहा है कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं। जब उसके वह 9 दिन पूरे हो जाएंगे, तभी राम उसे आने देंगे। अब हम लोग जल में डूबकर अपने प्राण विसर्जित करेंगे। तब दूतों की यह बात सुनकर यमराज मारे क्रोध के लाल हो गए और दूतों से कहा कि तुम खेद प्रकट ना करो, मैं आज ही राम को बांधकर उनके इस कृत्य का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं इंद्र के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर यमराज जल्द ही इंद्र के पास चले गए। उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया
और सहायता करने की प्रार्थना की। यम की बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि हे यमराज, क्या तुम उन्मत्त तो नहीं हो गए हो? तभी तो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो। अभी यही उचित है कि तुम अपनी पुरी को लौट जाओ। राम का तुम क्या कर सकते हो? उनसे भयभीत होकर ही तो मैंने अपने यहाँ से पारिजात और कल्प वृक्ष, इन दोनों वृक्षों को दे दिया था। ऐसा वचन सुनकर यमदेव अग्नि लोक को चले गए और जब सहायता मांगी तब अग्नि ने भी वैसा ही उत्तर दिया। तदनंतर यमराज नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु तथा मंगल लोक को चले गए। सर्वत्र उन्होंने सहायता की प्रार्थना की, किंतु उस मतवाले यम को सबने इंद्र के समान ही कोरा उत्तर दिया। फिर यम लौटकर ब्रह्मा के पास गए। पातालवासी राजाओं तथा सप्तद्वीप के राजाओं से भी जाकर सहायता मांगी, किंतु उन्होंने भी कहा कि राम के प्रतिरोध में मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। अब क्रुद्ध यमराज अपनी ही सेना लेकर राम के साथ युद्ध करने अयोध्या को चले। उस समय समस्त गण उनके साथ थे और यमराज एक विशाल भैंसे पर सवार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से अयोध्यापुरी को घेर लिया, जिसमें 9 विशाल द्वार थे। कितनी ही बंदूकें और तोपें वहां लगी हुई थीं। उन द्वारों में रत्न जटित कपाट लगे हुए थे और रत्न की दीवार चुनी हुई थी। उसके उत्तर की ओर सरयू नदी बह रही थी, जिसका प्रकाश सैकड़ों सूर्य के समान हो रहा था। उसमें नाना प्रकार के महल बने हुए थे और वह पूरी बहुत सी पताका और ध्वजाओं से अलंकृत थी। तब यमराज ने अयोध्या को घेर लिया है, यह देखकर राम ने लव से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। लव रथ पर आरूढ़ होकर अयोध्या के बाहर आए और यमराज के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव के बाणों से घायल होकर यम के करोड़ों अनुयायी क्षण मात्र में धराशायी हो गए। तब सबको मरा हुआ देखकर क्रोध से तप्त यमराज लव के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। स्वयं यम ने लव के साथ भयानक युद्ध करना आरंभ कर दिया। इसके अनंतर लव ने अपने बाणों से यमराज के भैंसे को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शीघ्र ही 100 बाणों से यमराज पर भी चोट किया। तब यमराज ने अति क्रुद्ध होकर लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह देख यमदंड लौट पड़ा। यम व्याकुल होकर भाग चले। कालांतर के समान ब्रह्मास्त्र उनके पीछे चला। इससे सूर्य को यह ज्ञात हुआ कि अब यमराज नहीं बच सकते और इस प्रकार अब मेरा पुत्र यम मारा जाएगा। तब सूर्य स्वयं रथ पर बैठकर लव के समीप आए और उनसे विनती करने लगे। यम को बचाने की प्रार्थना लव से करने लगे। सूर्य ने कहा, वत्स लव, तुम ही ने इस अस्त्र को चलाया है, तुम ही इसका निवारण कर सकते हो। तुम अस्त्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम भी हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यम भी मेरा ही पुत्र है। तुम अपने पूर्वजों को क्यों मार डालना चाहते हो? यदि एक पुत्र मूर्ख हो जाए तो क्या उसके साथ सब मूर्ख हो जाएं? संग्राम से पलायन किए शत्रु की वीर गण रक्षा ही करते हैं। इस प्रकार जब सूर्य ने बहुत प्रार्थना किया तब लव ब्रह्मास्त्र का संवरण कर लिया। तदनंतर लव को आगे किए हुए यमराज के साथ सूर्य रामचंद्र का दर्शन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या नगरी में आए। तब राम ने यमराज से कहा कि मेरे शासन काल में अब आप इस बात का पूर्ण विचार रखें कि उन्हीं प्राणियों को यमदूत यहाँ से ले जाएं, जिनकी आयु पूर्णतः समाप्त हो गई हो। यम ने स्वीकार किया। यम ने अपनी हार मान ली। तो मित्रों, इस प्रसंग से आपने क्या समझा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको राम राम।